दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में दोस्तों दूध में अगर शक्कर डाल दी जाए तो दूध का प्रभाव बढ़ जाता है। दूध का मीठापन और दूध के इस प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। पर दोस्तों अगर दूध में नींबू डाल दिया जाए तो दूध यानी कि उस अपने प्रभाव को टिका नहीं पाता है। मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, दूध में नींबू पड़ा हुआ है। मिथुन राशि के दूध में नींबू पड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पार्टनर, बिजनेस साझेदार, जो बिजनेस के व्यापारिक साझेदार है आपके, वो यानी कि हाई हाई कर रहे हैं। और वो इसकी वजह से क्या है कि साझेदारों से पट नहीं रही है, साझेदारों से विवाद वाली स्थिति उभर रही है। अब दोस्तों ये क्या होगा आगे? क्या मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आगे अच्छा समय किस प्रकार की स्थिति है? वैसे तो मैं आज आपको 12, 13 या 14 फरवरी का मिथुन राशि वाले जातकों का राशिफल बताऊंगा। आज का महत्वपूर्ण बिंदु यही है, तकदीर और साथी। क्या मिथुन राशि वाले जातक को दूध में पड़े हुए नींबू से फायदा हो सकता है? तो जो दूध में नींबू पड़ा हुआ है, जो विवाद है जो पार्टनरों से, क्या वो एक प्रकार से सुलझेगा? दोस्तों ये जरूर देखना चाहिए कि मिथुन राशि के ग्रह क्या कहते हैं। मैं कहता हूं कि बृहस्पति आपके यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के राशि पर विद्यमान है, लग्न पर विद्यमान है, उनके सिर पर विद्यमान है। आपके आप में बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति आपके लिए बहुत प्रभावशाली ग्रह है अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। पर दोस्तों ये बृहस्पति संतान के प्रभाव को बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा प्रभावशाली कार्य करवा दिया संतान के द्वारा, तो उसका प्रभाव आपको मिल रहा है। तो ये भी तो योग है बृहस्पति का। बृहस्पति आपके लिए हो सकता है कि किसी के पीड़ित हो बृहस्पति, तो यानी कि थोड़ा बहुत पारिवारिक कार्य दे रहा हो। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति की स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर करियर में बाधा दे रही है तो यानी कि पारिवारिक मामलों में कोई बढ़िया चीज कर दे। ये जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अभी के समय में जो ग्रह प्रभाव है उसमें बड़े व्यक्ति या फिर कोई भाग्य की, या फिर ये माना जा सकता है कि कोई आदेश, कोई कानूनी चीज एकदम प्रभावी हो गई है। और उसके कारण क्या है कि करियर में विरोध का सामना करना पड़ा। ये ग्रह प्रभाव अभी चल रहा है। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि 12, 13 या 14 फरवरी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामाजिक गतिविधियों के दिन है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक बिजनेस पार्टनर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज तो करेंगे ही। दोस्तों हो सकता है कि दूध में से नींबू निकाल दिया जाए 12, 13, 14 फरवरी को। पर यह भी हो सकता है कि दूध में पड़ा हुआ नींबू और जो ये मिश्रण है जो कोई काम का नहीं है, इस समय कोई काम आ जाए। तो 12, 13 या 14 फरवरी कोई ना कोई डील तो होगी दोस्तों, कोई ना कोई समझौता तो होगा ही। अब ये समझौता आपके लिए कितना प्रभावकारी हो सकता है? दोस्तों मैं कहता हूं कि बृहस्पति तो बुद्धि का भी कारक होता है, वक्री है, तो बुद्धि को भी थोड़ा सा वक्रत्व की जाल में उलझा रहा है। बुद्धि को भी यानी कि वो कह रहे हैं ना, थोड़ा सा खींच रहा है, आपकी बुद्धि को खींच रहा है। मिथुन राशि की बुद्धि को बृहस्पति खींच रहा है, तो वो एक प्रकार से योग है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि बृहस्पति के प्रभाव में हम ये कहेंगे कि वक्री बृहस्पति है ना, तो वक्री बृहस्पति का गज केसरी हालांकि थोड़ा सा बाधक तो होता है, मैं मानता हूं। पर दोस्तों 12, 13 या 14 फरवरी को मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई ना कोई डील या पार्टनर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो संबंध है ना पार्टनर की, वो थोड़े से यानी कि विवाद वाले हैं। तो इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य ये मिथुन राशि के लिए करवाएगा तो सही, एक डील तो होनी चाहिए। ये 12 तारीख को भी हो जाए तो ये एक प्रकार से मिथुन राशि के लिए इस समय विवाह से संबंधित कोई सूचना, विवाह से संबंधित कोई कार्य ये भी देखने को मिल सकता है। सामाजिक कार्य भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय देखने को मिल सकते हैं। इस समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए
तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा कि एक आदेश, एक प्रकार का जो अभी बाधक बना हुआ है, एक बड़ा व्यक्ति के कारण, मान लो कोई बॉस हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, या कोई यानी कि एक प्रकार से कोई कानूनी चीज है जो एक्टिव हो रखी है, जिसके कारण क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज में थोड़ा विरोध आ रखा है। तो दोस्तों, ये धीरे धीरे निपटेगा और मिथुन राशि वाले जातक के लिए गद्दी मिलनी चाहिए। उनको उनको करियर के मामले में कुछ बड़ा प्राप्त होना चाहिए। 2026 में इस प्रकार के योग आपके लिए। अब ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर उपाय के लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ा उपाय है सेवा का दान। मित्रों, अभी भगवान बजरंगबली के मंदिर में सेवा देना, या किसी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कोई सेवा, कोई कार्य करना, तो एक प्रकार से ये मिथुन राशि के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए भाग्य की बाधा रहती है, और ये पहले भी योग बना हुआ है आपके लिए। हालांकि भाग्य की बाधा का योग पूरी तरीके से उस रूप में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। किसी के अगर शनि बहुत बलवान है तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में आगे उम्मीदें बनती है, इसलिए उनको निराश नहीं होना चाहिए। उनके लिए करियर का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। हालांकि ये जरूर है कि अभी के समय में यानी कि कोई ना कोई बाधा रहती है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो इस समय क्या है कि यानी कि ये जरूर देखना चाहिए कि थोड़ी यानी कि चोट चपट, या चोट चपट का भी अभी ध्यान रखना चाहिए। अभी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक बाधाओं का योग है। अब दोस्तों, कुछ ताकतवर व्यक्ति है, मान लो बहुत ताकतवर है, अपरिचित है, मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, तो वो ताकतवर व्यक्ति, उसकी चिंता, उसकी चुनौती, हालांकि वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, वो थोड़ा पॉजिटिव हो गया आपके लिए। वो ताकतवर व्यक्ति महाबलवान है, बलवान है, बहुत ताकतवर है, पर वो आपके लिए क्या है कि नेगेटिव नहीं है। वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण है। मिथुन राशि वाले जातकों को उस ताकतवर व्यक्ति के कारण होने वाले विवाद, यानी कि विवाद का थोड़ा सा देखने को मिल रही है। पर दोस्तों, वो ताकतवर व्यक्ति आपकी थोड़ी हेल्प भी कर रहा है, आपको पता नहीं है। तो यहां पर ये मिथुन राशि वाले जातकों की अजीबोगरीब योग है कि ताकतवर। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आदेश या कानूनी चीज, या मान लीजिए कोई विरोध, या एक बड़े व्यक्ति का कोई बाधा अभी आई हुई है अगर, तो ये धीरे धीरे निपटेगी। ये जरूर देखना चाहिए। करियर के मामले में आपके लिए कोई कार्य हो रहा है। अब दोस्तों, 12, 13, 14 फरवरी के राशिफल पर हम पुनः आते हैं। 12, 13, 14 फरवरी को मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि कोई समझौता या कोई डील तो होनी चाहिए ना। चाहे वो यानी कि दूध में पड़ा नींबू आपके लिए यानी कि नहीं निकले, पर दूध और नींबू का जो मिश्रण है वो तो आपके काम आ जाए। तो ये जरूर देखनी चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह प्रभाव है वो पार्टनर के मामले में कोई ना कोई एक्टिविटी तो करेगा। हालांकि ये सभी चीजें आपकी कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए। दोस्तों, आपके नवम स्थान पर दो ग्रह शुक्र और बुध बैठ गए हैं। शुक्र और बुध नाम के दो ग्रह वहां पर बैठे हैं नवम स्थान पर, राहु के साथ है वो। दोस्तों, राहु का एक ग्रहण पड़ेगा अभी फरवरी के मध्य भाग में, और ये ग्रहण हालांकि भारत में दिखेगा नहीं ये ग्रहण, पर ये बड़े व्यक्ति से संबंधित चीजों को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। तो बड़े व्यक्ति के मामले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें अभी प्रकट होती है ये फरवरी के मध्य भाग में, इस प्रकार का थोड़ा योग है। तो ये जरूर देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 12, 13 या 14 फरवरी हम ये कह सकते हैं कि एक बड़े व्यक्ति का थोड़ा प्रभाव पड़ता है यहाँ पर, इस प्रकार का थोड़ा योग बन रहा है। हालांकि आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव भी रह सकता है कि एक बड़े व्यक्ति के कारण आपके कोई बाधा निपटने का प्रयास हो। दोस्तों, करियर की अगर मान लो कोई बाधा है, मान लो करियर में कोई बाधा आई हुई है, तो क्या वो बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो उसके कारण वो निपटेगी क्या? वो बड़े व्यक्ति के प्रकट होने की वजह से क्या वो
हल होने का प्रयास हो रहा है। बड़ा और प्रमुख व्यक्ति के प्रकट होने की वजह से वो बाधा आपके लिए निपट रही है क्या? ये ज़रूर देखना चाहिए। हालाँकि ये सभी चीज़ें कुंडली के ऊपर निर्भर करती है दोस्तों। मैं तो ये कहूँगा, दूध में पड़ा हुआ नींबू आपके लिए जो संपर्क योग 12, 13, 14 फरवरी को है आपके लिए संपर्क योग है 12, 13, 14 फरवरी को। कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के वैवाहिक प्रस्ताव भी इस समय आएंगे। विवाह से संबंधित चीजें, कोई साथी का मिलना, ये चीजें भी देखने को मिलेगी 12, 13, 14 फरवरी को। दोस्तों, कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय वैवाहिक चीजें, जीवन साथी का प्रभाव भी ज्यादा इस समय रहता है। जीवन साथी से संबंधित चीजें भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है 12, 13, 14 फरवरी को। पर हाँ, एक समझौता, एक सामाजिक कार्य और उसके कारण कुछ महत्वपूर्ण समझौता इस समय कुछ होना तो चाहिए। तो ये ग्रह प्रभाव है अभी मिथुन राशि का समय। अगर आपकी मिथुन राशि है दोस्तों, तो हाँ, थोड़ी बाधा का योग है, मैं मानता हूँ। अभी कामकाज ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण भी बाधा आ जाती है। तो इस प्रकार का थोड़ा योग जरूर है अभी थोड़ा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मैं कहता हूँ। हालांकि ये सभी ग्रह प्रभाव होने के बावजूद भी दोस्तों, कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए, इस ग्रह प्रभाव को। अभी स्वास्थ्य का ही ध्यान रखो, स्वास्थ्य के मामले में ही ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ें भी थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। एक मकान है, एक ज़मीन है, और वो क्या है कि थोड़ी पॉजिटिव हो गई आपके लिए। पहले तो नेगेटिव ज़्यादा थी, अब वो थोड़ी पॉजिटिव हो रही है। और ये जरूर देखनी चाहिए कि मकान और ज़मीन के मामले में कुछ पॉजिटिव चीज़ हो रही है अब। तो ये योग भी बना हुआ है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। 12, 13 या 14 फरवरी को आप अपने सोचने के मामले में थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। इस समय कूटनीतिक कार्य तो वक्री बृहस्पति कराता ही है, वक्री बृहस्पति है ये, और ये कूटनीतिक कार्यों में महारथी है। तो कूटनीतिक कार्य क्या मिथुन राशि वाले जातक कर कर कुछ प्राप्त कर पाएंगे? ये जरूर देखना चाहिए कि ये योग कूटनीतिक कार्यों से, कूटनीतिक का मतलब ये है कि वो, यानी कि थोड़ा रणनीतिक कार्य, उनसे आपको जिता रहा है क्या? तो ये ग्रह प्रभाव थोड़ा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मैं वर्तमान समय में स्वास्थ्य की, चोट चपट की, बड़ा व्यक्ति यानी कि थोड़े बड़े व्यक्ति या कोई आदेश या भाग्य की थोड़ी बाधा जरूर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मिथुन राशि के लिए कोई, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा समय है। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अभी थोड़ी कोई करियर का कार्य चल रहा है, उसमें विरोध भी आया होगा, पर आपको निराश नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये ठीक हो सकता है आने वाले समय में। तो ये ग्रह प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए है। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि इस समय भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाए और वहां पूजा करे, क्योंकि आपके लिए क्या है कि जो योग था ना, मैं कहता हूं कि सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवबाधा का योग नहीं है। जिनके शनि बहुत ताकतवर है दसम स्थान पर, उनके लिए ये योग प्रभावी नहीं होगा। पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये थोड़ा सा एक्टिव हुआ है योग दोस्तों। ये जरूर है कि ये थोड़ा एक्टिव हो गया है। एक एक प्रकार का कानूनी चीज कोई एक्टिव हुई है, कोई, यानी कि एक प्रकार से अप्रत्याशित चीज अचानक एक्टिव हुई। अप्रत्याशित चीज या काम, अप्रत्याशित काम अचानक एक एक्टिव हुआ है। तो वो जो योग है ना, उसको आप कैसे ठीक करोगे? उसके लिए यही है दोस्तों कि ये सेवा से सही होता है। तो आप भगवान बजरंग बली के मंदिर में सेवा दे, किसी, यानी कि बड़े व्यक्ति की कोई सहायता या किसी की सहायता करना, इससे भी ये ठीक होता है। हालांकि ये जरूर है, ये योग मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मैं ये कहता हूँ कि ये योग एक प्रकार से उनके 2025-26 में भी था। पर ये बुरा नहीं है पूरी तरीके से, ये कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 12, 13, 14 फरवरी एक प्रकार से पार्टनर के मामले में कोई महत्वपूर्ण डील करवा दे उनसे, इस प्रकार का योग है। इसमें इसमें शादी विवाह से संबंधित भी बातें हो सकती है। सामाजिक कार्य आप ज़्यादा करोगे इस समय। इस समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामाजिक संपर्क का दिन है इस समय आपके लिए, यानी कि कोई टेक्टफुली, यानी कि थोड़ा सा रणनीतिक तरीके से हो सकता है कि आपको जीत भी मिल जाए। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए आया है। ये जरूर देखना चाहिए कि ग्रहण पड़ने के कारण बड़े व्यक्ति का और परिवर्तन वाली स्थिति थोड़ी एक्टिव है। तो इनको जरूर देखना चाहिए, इन ग्रह प्रभावों को। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों।
आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों।